हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। दिस इज प्रतिभा सक्सेना एंड आज हम लेकर आए हैं साइंस का नया चैप्टर। नाम आप देख रहे हैं, क्या नाम है? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। लेक्चर नंबर 1 है ये। बहुत फोकस के साथ में बिल्कुल बैठ जाइए और बिल्कुल पानी वानी लेकर के सब एकदम फिट फाट होकर के बैठ जाओ, ठीक है। कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल सत्य शिक्षा 678। इसको टाइप करो। टेलीग्राम लिंक जो आपका ये है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप इसको टाइप भी कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाकर के, टेलीग्राम पर जाकर के जब आप इसको टाइप करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। और ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भैया यहाँ पर जो है सारी अपडेट, नोटिफिकेशन और सारे पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे चैप्टर से, जैसे जो भी मैथ और टीचर्स जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वहां पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अपनी डाउट्स को रख सकते हैं, ठीक है। अपनी बात रख सकते हैं तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है ज्वाइन करना, ठीक है। ये तो मैं हमेशा बताती ही हूँ आपको कि टेलीग्राम ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, ये चैनल आपको ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। इन केस अगर आपके पास में टेलीग्राम ही नहीं है तो पहले तो डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, फिर आप सत्या शिक्षा 678 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें बात कर रहे हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की। और एनिमल और प्लांट्स में किस चीज की? ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? बहुत ही सिंपल अगर मीनिंग से चला जाए, बहुत सिंपल मीनिंग से अगर चला जाए तो मैं आपसे कहूंगी कि देखो, ट्रांसपोर्टेशन में एक मीनिंग छुपा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन ऐसा नहीं कि कुछ ये सुना सुना सा वर्ड लग रहा है, नॉट इतना लंबा आपने नहीं सुना है, नॉट लाइक दिस, बट हाँ इसके तरह कुछ सुना हो तो ट्रांसपोर्ट याद आ रहा होगा। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मिले जुले वर्ड्स हैं। देखो, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप जब बाहर निकलते हो घर के तो आप देखते हो ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है जिसमें आपकी सब बाइक्स, बसेस, ठीक है, और सारी चीजें जो होती हैं आपकी, जो वाहन होते हैं यानी कि व्हीकल्स होते हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट में आते हैं। क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट में? और दूसरा आपने वर्ड सुना होगा एक, ट्रांसपोर्ट, जिसमें आप किसी भी सामान को ले जाकर के कहीं और रख रहे हो या किसी भी चीज को पहुंचा करके कहीं और पहुंचा रहे हो। तो ये सब ट्रांसपोर्ट का मतलब कुल मिलाकर के ये निकलता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। बच्चा पार्टी समझ आया? ट्रांसपोर्ट जो वर्ड हम यूज करते हैं, हमने सुना है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब है कि एक जगह से किसी सामान को या कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी कुछ ले जा करके कहीं और ट्रांसफर करना, यही तो पढ़ा है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी बिल्कुल वैसा ही है। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में, प्लांट में भी, इवन प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, ह्यूमन में भी जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है वो होती है इक्वली, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स में जाइलम एंड फाइलम होते हैं, हम पढ़ेंगे जब प्लांट्स की बात करेंगे। एनिमल्स में और ह्यूमन में अगर बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो पाती है। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन को समझ पाए? क्या जो हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, क्या इसको समझ पाए? तो ट्रांसपोर्टेशन समझ गए होगे, ठीक है। अच्छा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, मैंने आपको बताया। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, इसको भी पढ़े। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है आपका, किस ह्यूमन बींग्स में जो आपका डाइजेस्टिव फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, इन सबको ले जाने का काम कौन करता है? कहाँ ले जाने का? एक बॉडी पार्ट से सारे और जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन तक ले जाने का काम कौन करता है? तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना खाने को, फूड को, वाटर को, ऑक्सीजन को, ठीक है। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में
कोई तो होगा जो मेन रोल निभा रहे होंगे। एक मिनट बस, देखो भाई, मिल गया। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सपोज दिस इज समथिंग, कुछ भी ऐसे समझो, सर्कुलेटरी सिस्टम है ये, सपोज ये क्या काम कर रहे हैं, ये बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है। एक मिनट, किसी भी बॉडी में, बॉडी को ज्यादा अच्छी नहीं बन गई, इसको हटाओ फिर। किसी भी बॉडी में, मैं बनाना चाह रही हूँ कुछ, देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि ये क्या करता है कि एक जगह से और सारी जगहों तक जो पहुंचाने का काम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है, ठीक है। सिस्टम क्यों बोला जा रहा है इसको, केबल सर्कुलेटरी बोल देते। सर्कुलेटरी सिस्टम इसको इसलिए बोला जा रहा है कि जहां पर वर्ड सिस्टम आ जाता है, सिस्टम का मतलब है उस सिस्टम में कई लोग काम कर रहे हैं, राइट। जैसे गवर्नमेंट के लिए भी हम सिस्टम यूज कर देते हैं, तो गवर्नमेंट में केवल सिर्फ पीएम और जो हमारे प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर हो गए और जो हमारे प्रेसिडेंट है वही सिर्फ थोड़े ना काम करते हैं, और भी तो सारे नेता जो लीडर्स हैं, सीएम हैं, वो सब काम करते हैं। तो सिस्टम का मतलब जहां पर लग जाता है, मतलब कि कोई और भी वहां पर वो काम करवा रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में इसी तरीके से तीन चीजें होती हैं जो मेनली इस काम को पूरा करवाती हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के काम को पूरा करवाती हैं। वो तीन है आपके हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। इन तीनों का नाम याद रखेंगे। देखो यहाँ पर आपका दिया भी है, क्या दिया है कि in human beings, digestive food, water, oxygen are transported to all part of the body, बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं। इसी तरीके से ये तो हो गया डाइजेस्टिव फूड, वाटर, ऑक्सीजन। डाइजेस्टिव फूड का मतलब समझ रहे हो, अभी समझाती हूँ मैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेटेड, जैसे जो हमारा, अब यहाँ पर हमारा आता है डाइजेस्टिव फूड है क्या। डाइजेस्टिव फूड का मतलब है जो आप भोजन खा कर रहे हो, यानी कि जो भी फूड आप अपने पेट में ले जा रहे हो, ठीक है, फूड पाइप के थ्रू जाता है, ठीक है। तो आप जो फूड खा रहे हैं वो सारा ही न्यूट्रिशियस नहीं है, जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो आपके बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं, बिल्कुल जो बात लिखी हुई है हर एक पार्ट तक न्यूट्रिशंस को पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिशंस को पहुंचाया जाता है, उसी को डाइजेस्टिव फूड बोला गया है। अब जो हमारे लिए ठीक नहीं होता है खाना, यानी कि जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी के लिए, उसकी हमारी बॉडी को उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो एज अ वेस्ट निकल जाता है। तो वेस्ट को निकालने में और डाइजेस्टिव फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इन सबको अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम को सिस्टम क्यों लगा करके बोल रहे हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं वर्क कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम तो एक सिस्टम है जिसके अंदर तीन चीजें मेनली काम करती हैं, हमारा हार्ट, हमारे ब्लड और ब्लड वेसल्स। अब आप सोच रहे होगे हार्ट ठीक है, ब्लड ठीक है, ब्लड वेसल्स कैसे, क्या होता है ये, या हो सकता है हार्ट और ब्लड भी नहीं पता हो बहुत अच्छे से, नहीं पता होगा, तो उन्हीं को ही हम आगे अभी देखने वाले हैं वन बाय वन, ठीक है। तो आपको समझ आया हमने क्या पढ़ा, आई होप आपको समझ आया होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये हमारा हार्ट का डायग्राम है एंड ये हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन द सेंस लाइक कि इसको, ये जो आपकी बॉडी, आपको ह्यूमन बॉडी दिख रही है, इसमें आर्टरीज, ब्लड वेसल्स और जो वीन्स हैं उनके थ्रू दिखाया गया है कि किस तरीके से जो वाटर, डाइजेस्टिव फूड और ऑक्सीजन है वो सर्कुलेट करता होगा, ठीक है। तो एक आइडिया आपको मिल गया कि ये कैसा कैसा होता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि फर्स्ट टॉपिक की, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ब्लड सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को इन दी बॉडी। ब्लड का क्या काम, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। जितने भी हमारे जो बॉडी में सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है और हर
एक पार्ट तक पहुंचना चाहिए, ब्लड क्या करता है, उसको पहुंचाता है। तो ब्लड में मेनली क्या होता है, ब्लड में एक फ्लूइड होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ब्लड में ब्लड क्या करता है, ब्लड सब्सटेंसेस को हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। ब्लड में प्लाज्मा होता है, ब्लड में सेल होता है। तो सेल आपका प्लाज्मा, सेल, और सेल कौन सी, आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल, एंड डब्ल्यूबीसीज होती है, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, और क्या होता है, प्लेटलेट्स होती हैं। क्या समझा हमने, देखो जो ब्लड होता है वो कंटेन करता है एक तो आपका प्लाज्मा, ठीक है, एक तो प्लाज्मा होता है, ओके, और दूसरा होता है सेल्स। दूसरी होती हैं सेल्स, कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीन होती हैं आपकी सेल्स में, ब्लड सेल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसीज, फिर व्हाइट व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बच्चों बात करें तो ये कंटेन करता है पिगमेंट, पिगमेंट कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हमारा जो आरबीसीज होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन मिलता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ब्लड को मेंटेन करके रखना, ब्लड लेवल को मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी में आपको हीमोग्लोबिन मिलता है। ठीक है, कंटेन एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन यानी कि क्या होता है, ये हमारा जो मेंटेन करके रखता है ब्लड लेवल को। ठीक है, तो ये इसमें आरबीसीज में मिल जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज में फाइट करता है ये अगेंस्ट जर्म्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल जब आप बीमार हो जाते हो या फिर जब आपकी चोट लग जाती है, तो चोट पर बहुत सारे आपके जो इंजरी है जहां पर, वहां पर बहुत सारे जर्म्स होंगे, कीटाणु भी होंगे जो लग रहे होंगे। उन सब से प्रोटेक्शन के लिए कौन बचाता है, कौन हमें प्रोटेक्ट करता है, डब्ल्यूबीसीज प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, बात करें अगर प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स होता है हमारे लिए सबसे ज्यादा खास, क्यों, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या करती है, जैसे सपोज जब आपको आप गिर जाते हो अचानक से, या फिर आपकी कुछ कट लग जाता है तो आपका ब्लड जो है बाहर आता है, राइट। तो जो कट लगा है वो बाहर जब आता है तो एक टाइम पर रुक जाता है, आपने देखा होगा। निकलता क्यों नहीं रहता है, निकलता इसलिए नहीं रहता है क्योंकि प्लेटलेट्स वहां पर आकर के क्लॉट्स बना देते हैं, ब्लड क्लॉट्स। तो प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉट्स बनाना, यानी कि खून के थक्का बनाना, खून का थक्का बनाना। खून का थक्का जो आप देखते हो कि जो ब्लड जम जाता है और आगे फिर और फ्लो नहीं होने देता है ब्लड को, और ज्यादा ब्लड नहीं निकलने देता है, तो वही होते हैं हमारी प्लेटलेट्स के काम। प्लेटलेट्स के काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना आपको, और क्या करता है, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग से ही आपका जो ब्लड होता है वो और ज्यादा नहीं निकलता है अमाउंट में, एक टाइम पर रुक जाता है। तो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन मिलता है, हीमोग्लोबिन ब्लड को मेंटेन करके रखता है। डब्ल्यूबीसीज में क्या होता है, ये फाइट करवाता है अगेंस्ट जर्म्स एंड प्रोटेक्ट करता है हमें फ्रॉम डिजीज। ठीक है, देन प्लेटलेट्स की बात करें तो ये हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। ओके, इसके बाद बच्चों अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं इनको ध्यान से समझेंगे। ब्लड वेसल्स में आपके मेनली तीन टाइप के मिलते हैं, ब्लड वेसल्स आपको तीन टाइप में डिवाइडेड रहेंगे ये, यानी कि जो तीन टाइप होते हैं ब्लड वेसल्स के, वो क्या कौन कौन से होते हैं, आर्टरीज, वीन एंड कैपिलरीज। अब ये तीनों कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जरा देखो। आर्टरीज का क्या काम, क्या होता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। आर्टरीज क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन से रिच ब्लड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करवाती हैं फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट, हार्ट से सारे पार्ट तक। हार्ट पंप अप करता है ब्लड को, और क्या करता है, जो आर्टरीज की मदद से वो ऑक्सीजन रिच ब्लड
जिसमें ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में होता है, उसको पूरे सारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। वीन्स में क्या होता है? वीन्स कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच, यानी कि वीन्स जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, वो फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी टू दी हार्ट तक जो है क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। वीन्स की खास बात यह है कि इनकी जो वॉल्स होती हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, जबकि आर्टरीज की वॉल मोटी होती है। ठीक है। वॉल्स मतलब जो इनके जो आर्टरीज को बना करके, जो आर्टरीज के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये जो वॉल है ये कैसी रहती है? वीन्स में थिन रहती है और आर्टरीज में थिक रहती है। ठीक है। कैपिलरीज क्या करती है? कैपिलरीज सपोर्ट देती है, मींस कह सकते हैं कि ये बहुत थिन होती है, थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि विच क्या करती हैं? विच ज्वाइन आर्टरीज एंड वीन्स टुगेदर, जो वीन्स और आर्टरीज को ज्वाइन करके रखती हैं। ठीक है। तो आर्टरीज क्या हुई? जो कैरी करके ले जाता है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड दे हैव थिक वॉल्स। वीन्स में क्या होता है? कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी के सारे पार्ट से हार्ट तक ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाते हैं। कैपिलरीज क्या करती हैं? ये आर्टरीज और वीन्स को ज्वाइन करे रखती हैं, यानी कि इनसे जुड़ करके रहती हैं और अपने काम को फंक्शन करवाती हैं, और जहां पर इनकी मदद चाहिए होती है आर्टरीज वीन्स को, उसमें मदद करती हैं। तो समझ आया ब्लड वेसल्स? ओके। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। पल्स, पल्स रेट तो अभी पढ़ेंगे ही। थर्ड वन इज हार्ट। तो पहले पल्स और पल्स रेट पढ़ लेते हैं, फिर हम थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, हार्ट। ठीक है। तो पल्स क्या है या पल्स रेट क्या है? ब्लड का जो फ्लो होता है थ्रू आर्टरीज वो बहुत हाई प्रेशर से होता है, जिससे क्या होता है? आपको थ्रोबिंग मूवमेंट पता चलता है। थ्रोबिंग लाइक समथिंग, कि जैसे जब आप अपनी नर्व्स को पकड़ते हो तो आपको कुछ दुख 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 टाइप का होता हुआ सुनाई देता है, तो वो क्या होता है? थ्रोबिंग मूवमेंट होता है, राइट। तो जो ब्लड होता है आर्टरीज से बहुत हाई प्रेशर के साथ में क्या करता है? फ्लो करता है, इस वजह से थ्रोबिंग होती है। ठीक है। जो आप छू करके टच भी कर पाते हो, तो उसी को ही हम पल्स कहते हैं। जो थ्रोबिंग मूवमेंट है उसको ही बच्चों हम लोग कहते हैं पल्स। पल्स देखते हैं ना, तो पल्स देखते हैं तो हम यहाँ पर कुछ फील करते हैं, लाइक समथिंग इज लाइक थ्रोबिंग मीन्स, जैसे धड़कना जो होता है, हार्ट भी तो अगर आप हाथ रखेंगे तो धक 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 इस तरीके से होगा, ऐसे ही आप पल्स को भी समझ पाते हैं। तो उसको ही कहते हैं थ्रोबिंग मूवमेंट, और उस पूरे को जो ब्लड हाई प्रेशर के साथ में आर्टरीज में फ्लो करके ये थ्रोबिंग करवा रहा है, इसको कहते हैं पल्स। ठीक है। तो अब बात आती है फिर पल्स रेट क्या है? तो पल्स रेट होती है कि कितनी नंबर ऑफ पल्सेस एक मिनट में पूरी होती हैं, यानी कि एक मिनट में कितनी पल्स काउंट की जा सकती है, उसको हम पल्स रेट कहते हैं। तो जो नॉर्मल पल्स रेट होती है किसी भी ह्यूमन की, वो 70 टू 80 बीट्स पर मिनट होती है। 70 टू 80 बीट्स पर मिनट, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। तो जो नॉर्मल हार्ट बीट होगी वो 70 टू 80 बीट्स पर मिनट होती है। पल्स रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट। पल्स बीट कितनी हुई? एक मिनट में। ठीक है, उसी को ही हम कहते हैं पल्स रेट। ब्लड फ्लो करता है आर्टरी से वेरी हाई प्रेशर के साथ में, तो थ्रोबिंग मूवमेंट होता है, उसको हम पल्स कहते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल सिंपल सा है। तो जैसे आपको ये हैंड दिख रहा है, इसमें आपको कुछ यही शो किया गया है कि किस तरीके से आप पल्स रेट देखते हो। ठीक है, कि एक मिनट में कितना पल्स काउंट कर रहे हो। तो अगर 70 टू 80 होता है, डॉक्टर की दुकान, डॉक्टर नॉट डॉक्टर जो होते हैं क्लिनिक पे बैठे होते हैं, तो आप कभी गए होगे, तो इवन डॉक्टर क्या, आप तो घर पर भी आप कभी देख लेते हो, तो आप क्या करते हो? इस तरीके से टच करके देखते हो। तो अगर आप 70 टू 80 के बीच में देखते हो तो आप सोचते हो हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ, मतलब आई एम फाइन। और जब आप इससे ज्यादा या इससे कम
ऐसा कुछ देखते हो तो आप डर जाते हो, आपको लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग और शायद मैं बीमार हूँ, ऐसा ही होता है। ओके, अब इसके बाद हम थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, जिसमें दिया है हार्ट के बारे में। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का तीसरा सबसे मेन कैरेक्टर। ओके, तो हार्ट क्या है? हार्ट इज एन ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक अंग है हमारी बॉडी का, एक ऑर्गन है जो कि पंप करता है ब्लड को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के सारे जितने भी पार्ट्स है वहां तक पहुंचाने में ब्लड को कौन मदद करता है? हार्ट। ठीक है, इसका साइज समथिंग लाइक फिस्ट की तरह होता है। मींस इस तरीके से अगर मैं अपनी मुट्ठी को बांधूं और इस तरीके से करूं तो इस तरीके से कुछ आपको सीम्स लाइक दिस। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है द हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ अवर फिस्ट। द हार्ट हैज 4 चैम्बर। भाई हार्ट के पास में 4 चैम्बर होते हैं, ध्यान रखना। 2 चैम्बर जिन्हें एट्रिया कहते हैं और 2 चैम्बर जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है कि जो 2 अपर चैम्बर्स होते हैं, जो आपके 2 अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम कहते हैं आर्ट्रिया, जबकि जो हमारा नीचे के यानी कि लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ओके, द हार्ट हैज अ पार्टीशन इन द मिडल। हार्ट में बीच में क्या होता है? पार्टीशन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, हार्ट में बीच में क्या होता है? एक पार्टीशन टाइप होता है। द हार्ट हैज अ पार्टीशन इन द मिडिल विच प्रिवेंट मिक्सिंग अप ऑफ जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है और जो CO2 वाला ब्लड है उसको मिक्स होने से बचाता है। इसीलिए इसमें पार्टीशन रहता है जिससे रिच ऑक्सीजन रिच ब्लड अलग रहे और CO2 रिच ब्लड अलग रहे। तो इस तरीके से कुछ हार्ट फंक्शन करता है। फिर जब आप जैसे जैसे बड़े क्लास में आएंगे तो आप देखेंगे कि आप हार्ट के बारे में और बहुत सारी बातें समझेंगे। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सा फैक्ट याद आया मुझे हार्ट से रिलेटेड कि हार्ट, आपको अगर मैं बताऊं तो एक फैक्ट के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो हार्ट होता है वो दिन में आपको पता है कितनी बार धड़कता है? बताओ, कोई बता सकता है? कमेंट करो जल्दी से। शायद ही आप लोगों को पता हो, तो मैं बता दूं, 1 लाख टाइम जो है ये, यानी कि 1 लाख बार पूरे दिन में हार्ट बीट जो होती है वो पूरी होती है। मीन्स जो हमारा हार्ट है वो जो बीट, जो उसकी हार्ट बीट है वो 1 लाख के करीब पर डे रहती है। ठीक है, तो 1 लाख तो बहुत ज्यादा हुआ ना डिजिट। तो इतना अभी आपने सोचा था क्या कि इतना मैं बोलने जा रही होंगी? ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आप हार्ट से रिलेटेड एंड आप अपने सर्कुलेटरी सिस्टम, इवन आप अपनी बॉडी से रिलेटेड जान सकते हो। तो वो सब आपकी बुक में भी कुछ दे रखे हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, समझेंगे और नई नई चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, हार्ट बीट की बात कर ले। जब हार्ट हमने पढ़ ही लिया है तो हार्ट बीट पढ़ लेते हैं। हार्ट बीट में क्या होता है? जो आपके हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही वो किससे मिलकर के बनी होती है? मसल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, ये पता होगा आपको। जो मसल्स होती हैं उनसे मिलकर के बनी होती है। भाई कोई बोन होती है क्या? नहीं, बोन तो कोई नहीं होती है। तो हार्ट में सिर्फ और सिर्फ मसल से मिलकर के इनकी वॉल्स बनी होती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली प्रोड्यूसिंग हार्ट बीट। इनकी जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? पहले कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड फिर खुलती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर रिलैक्स करती हैं, मीन्स खुलती हैं रिदमिकली, मतलब कि 1 बाय 1 इस तरीके से फ्लो चलता रहता है। तो उस टाइम पर ही हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। अगर आप पूछो कि मैम हार्ट बीट क्या है, हार्ट तो समझ लिया, हार्ट बीट कैसे होती है? तो हार्ट बीट आपको तब सुनाई देती है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्शन हो, फिर उसमें क्या हो, लाइक रिलैक्सेशन में आ जाए वो पोजीशन में। कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो सिकुड़े एंड देन फिर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो उस टाइम पर आपको हार्ट बीट मिलती है, सुनाई देती है। ठीक है, वी कैन फील द हार्ट बीट इफ वी प्लेस द हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। अगर आपको हार्ट बीट फील करनी है तो जस्ट आप अपने लेफ्ट हैंड, आप अपने जो है लेफ्ट साइड में अपना हैंड रखिए और हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। ठीक है, द ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो जो नॉर्मल उसकी बीट होती है वो 70 to 80 टाइम्स पर मिनट रहती है। अभी बताया भी था आपको, 72 to 80 टाइम्स। ओके, तो नॉर्मल हार्ट बीट क्या हुई? 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। ओके, अब इसको तो आप जानते ही होगे। इसको जानते हो?
शौक भी होगा बहुत, ऐसा कुछ मिल जाए तो हम भी खेलें इससे, कुछ बना करके हम भी डॉक्टर डॉक्टर बन जाएं। जब मैं छोटी थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था स्टेथोस्कोप को लाइक पहनना, और उसको कान में लगा करके देखना और चेक करना, डॉक्टर वाला खेले आओ, इस तरीके से चलता रहता था मेरा तो आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोगों ने कभी देखा है क्या इसको, लाइव देखा है, लाइव तो देखा ही होगा, क्या टच करा है, क्या यूज किया है, इसका क्या यूज होता है, कितने बच्चों को पता है, मुझे बताना। स्टेथोस्कोप होता क्या है, एक डिवाइस होता है, ठीक है। हार्ट बीट को आप कैसे मेजर कर पाते हो, ठीक है, वो स्टेथोस्कोप के जरिए ही मेजर करते हो। तो स्टेथोस्कोप क्या है, एक डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है टू हियर द साउंड ऑफ हार्ट बीट। अब देखो, एक तो नॉर्मल तरीका हो गया, आप पल्स के थ्रू पकड़ करके इसको इस तरीके से हार्ट बीट चेक करो कि कितनी एक मिनट में हार्ट बीट हो रही है। एक तरीका ये हो गया कि जो आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि डॉक्टर ने कुछ इस तरीके से पहन रखा है जिसको हिंदी में आला भी कह देते हैं। तो वो स्टेथोस्कोप से वो कर क्या रहा है आखिर, वो कभी पीछे बैक में तो कभी हमारे चेस्ट पर लगा करके देखता है। तो आखिर ऐसा क्या है इसमें, तो ये एक डिवाइस होता है जिससे डॉक्टर आपके हार्ट बीट को सुन पाता है। फिर लगभग वो 1 मिनट तक लगा कर रखता है, समथिंग लाइक इस तरीके से, ओके। एंड देन लगा करके फिर वो ये देखता है कि हार्ट बीट आपकी नॉर्मल है, ये नॉर्मल से ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से वो पता लगाता है कि आपको कैसी और कौन सी बीमारी हो सकती है, क्योंकि इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपकी बॉडी में कौन सी एक्टिविटी चल रही है, राइट। तो ये एक डिवाइस है जिससे हम साउंड सुनते हैं हार्ट बीट का। इट हैज अ चेस्ट पीस, इसके पास में एक चेस्ट पीस होता है, चेस्ट पीस जो आपको ये वाला दिख रहा है, लिखा भी हुआ है, दिस इज चेस्ट पीस। इसको क्या बोलते हैं, आज से आप समझ गए ना क्या बोलेंगे, चेस्ट पीस, अगर नहीं पता था तो। और दो इसमें होते हैं, टू ईयर पीसेस होते हैं, टू ईयर पीसेस होते हैं, देखो इस तरीके से, ये जो आपको टू ईयर पीसेस दिख रहे हैं, ये टू ईयर पीसेस जो आप कान में लगाए हुए देखते हैं डॉक्टर्स को, ठीक है, जो ट्यूब के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, और पूरा स्टेथोस्कोप इस तरीके से बन जाता है। तो कितने बच्चों ने स्टेथोस्कोप देखा है, मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं देखती हूँ कि कितने बच्चे जानते थे इस बात को कि चेस्ट पीस क्या होता है और एयर ट्यूब्स क्या होती हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ लिया। आप क्यों ना कुछ क्वेश्चन लगा लिए जाए, जिससे मुझे भी तो पता चले कि तुम्हें समझ कितना आया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फिल्टरेशन ऑफ ब्लड इज डन बाय, बताओ। नंबर 1 है हार्ट, नंबर 2 है किडनी, नंबर 3 है ब्लड, या नंबर 4 यूरेथ्रा। अच्छा, कुछ बच्चे अभी सोचेंगे कि अभी अभी हार्ट पढ़ के हटे हैं, हार्ट ही होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हार्ट ही करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है, लेकिन आप चाहो तो दिमाग लगा सकते हो। आपको पता है, या आप जर्नल जीके में भी पढ़ते रहते हो कि हमारे ब्लड का फिल्टरेशन कैसे होता है, ओके। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम, जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम किडनी इज द राइट ऑप्शन, दोज आर टोटली राइट। किडनी क्या करती है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, इसीलिए तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है हमारी बॉडी का, क्योंकि ब्लड को फिल्टरेशन भी तो चाहिए है, ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, बताओ। लोअर चैम्बर, चार चैम्बर थे, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। तो लोअर चैम्बर को क्या कहते हैं, एट्रिया, वेंट्रिकल्स, ऑर्ट्रा, या वेना कावा। इसके जो पार्ट्स हैं इनको भी हम देखेंगे, ठीक है, समझेंगे इनको, बट नॉट थॉरली, मतलब इतना बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बट हमें पता होना चाहिए क्या पार्ट है, कौन सा क्या नाम है, ठीक है। तो जो आपका हार्ट का मेन जो स्टडी करोगे आप, वो हायर क्लास में करोगे, ठीक है। तो बताओ भाई, लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, बच्चों ने करा भी होगा कमेंट आई थिंक, और जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, दोज आर टोटली राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। देन इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड,
बताओ, ये तो अभी पढ़कर हटे थे। बिल्कुल सही। जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम ऑप्शन 1 इज करेक्ट, दोज आर टोटली राइट। अर्थ फ्रीज, ठीक है, यही तो करती है ना ब्लड वेसल्स। ये एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, लाइक, ठीक है, लाइक, जो, नॉट लाइक, ब्लड वेसल्स में आपका जो रिच, ऑक्सीजन रिच जो आपका ब्लड होता है वो सारे पार्ट तक कौन पहुंचाता है? आर्टरीज तो पहुंचाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ हाइड्रा, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, नॉट एडवांस है आपके में, लेकिन आपके चैप्टर में है, बट अभी आपने पढ़ा नहीं है इस लेक्चर में, तो इसमें मैं हिंट दूंगी। इन केस ऑफ हाइड्रा डैश ब्रिंग्स द फूड एंड ऑक्सीजन as the organism move inside the water, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाइड्रा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो आप पढ़ोगे हायर क्लास में। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा क्या हाइड्रा है, क्या कह रही है मैम। तो ये क्वेश्चन तो डाल दिया गया है बस फॉर योर नॉलेज के, हाँ थोड़ा बहुत आपको हाइड्रा पता चल जाए क्या है, कुछ ऐसा। अगर अभी से आप हाइड्रा या ऐसी चीजें समझ लेते हैं तो आगे चलकर आपको ये समझ आ जाता है कि हाँ ये अननोन नहीं है। तो बस क्वेश्चन एक फन के तौर पे डाल दिया गया। इन केस ऑफ हाइड्रा डैश वाटर इन विच द ऑर्गेनिज्म मूव्स, वो वाटर जिसमें ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं, ब्रिंग करते हैं द फूड एंड ऑक्सीजन एज द ऑर्गेनिज्म मूव इनसाइड द वाटर। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो जाता है। और यहाँ पर आपने 4 क्वेश्चंस को लगा लिया एंड को एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि भाई मेरी कितनी तैयारी है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा इसको एक बार देखा, देखे क्या भाई? आज हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये पहले बात तो हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट और ऑल्सो इन ह्यूमन बींग्स डाइजेस्टेड फूड वाटर ऑक्सीजन ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन क्या है वो पढ़ा। देन हमने सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके थ्रू हो पाता है ट्रांसपोर्टेशन, वो पढ़ा। इसके 3 मेन पार्ट आज हमने पूरे कर लिए, कौन कौन से? एक तो ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। ओके, देन हमने इन सारी चीजों को कंप्लीट करके पल्स रेट पढ़ा था, हार्ट बीट पढ़ा था, स्टेथोस्कोप पढ़ा था, अपना कुछ क्वेश्चंस लगाए। तो आज हम इतना ही रखेंगे। एक क्वेश्चन और है जो आप लगाएंगे, मुझे लगा करके बताएंगे, द यूरिक एसिड क्रिएटेड बाय लिजर्ड इज, ये थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन आ जाता है आपकी बुक का, बट इसलिए डाला गया है जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर जिन बच्चों को पता है, हाँ, तो वो मुझे बताएं कमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। द यूरिक एसिड एक्सक्रिएटेड बाय लिजर्ड इज, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद इसके बाद हम चलेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 पर, जिसमें हमें बहुत सारी चीजों को भी देखना है। ठीक है, अभी तो बस ये शुरुआत है, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजों को हमें पढ़ना है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो अभी चलते हैं, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना है, सत्या शिक्षा 678, इसको ज्वाइन करो और सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, सी यू।